दादा बोलता है जब भी हमने चिंता छोड़ी, इच्छा छोड़ी, अपने वाले को हाथ जोड़ा, नहीं सुने तो नहीं सुने। जब भी सारी दुनिया को जाके ज्ञान सुनाया तो अपने वाला पांव धो के हमारा पीता है। अभी दादा हमको ज्ञान सुनाओ, हमारे भक्तों से वो ज्ञान सुनेगा, ऐसा बोलता था। जिसको हम ज्ञान सुनाएगा तो हमारा बच्चा उसी से आके ज्ञान सुनेगा। भाई तुमको भाई दादा ने इतना ज्ञान सुनाया, अभी हम तुम्हारे को गुरु समझता है, हमको ज्ञान सुनाओ। और सचमुच ऐसे ही हुआ। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू सब ज्ञान में आई। उसकी औरत भी ज्ञान में आ गई पिछाड़ी, वो भी मुक्त हो गई। रोज कहला के बेचती रही हमारे पास, आओ ज्ञान सुनाओ। बीमार हो गई, बीमारी में रोज हमारे सत्संगी लोग उधर जाते थे, उसको ज्ञान सुनाते। और पिछाड़ी को दादा ने बैठ के ज्ञान सुनाया। वो सुन के पिछाड़ी को बोला मेरे को कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। अरे मैं तो कृष्ण भगवान के उसमें बैठी हूँ, आरती किया। ऐसा आरती किया दादा को, दादा आप नानक है, आप कृष्ण है। पिछाड़ी को शरीर छोड़ने के टाइम दादा को बोला आप ऐसा बोला, आप गुरु नानक है, आप कृष्ण है। ऐसा करके सामने देखा तो दादा ने देखा जब हमने इच्छा छोड़ी तो सारी दुनिया के झुकी, घर वाला भी आके झुका। जब हमको ऐसा चाहना थी कि घर वाला सुधरे तो कोई नहीं सुधरता था। ज्ञान का कदर पिछाड़ी को पड़ता है, घर वालों को, क्योंकि घर वाला किसको नहीं समझता कि ये कोई भगवान भी हो सकता है। ये तो मेरा बाप है, औरत बोलेंगे ये मेरा मर्द है, ये कैसे भगवान होएगा। और उसका स्वार्थ नहीं पूरा होएगा तो वो दुखी होएगा और भी। तो पहले सब दुखी हुआ, मोह निकाला, पीछे निर्मोही बन गया, पीछे आके पहचाना। दुख में जल जाता है, मर जाता है, किसको कोई बीमारी नहीं होती है। वैसे भी किसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, किसको कैसा, किसको कैसा। ऐसे भी शरीर के ऊपर प्रारब्ध अनुसार दुख आएगा कि नहीं। क्राइस्ट की भी ये ड्रामा ही था, ऐसा ही ड्रामा था, ऐसी प्रारब्ध थी। लेकिन क्राइस्ट को हमेशा के लिए ऐसा मौत दिया, हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी क्राइस्ट है ना, देखो ऐसा उसको मौत दिया जो सारी दुनिया उसको अभी पूजती है। अगर ऐसा क्रूसीफाई नहीं किया जाता था ना, और क्राइस्ट की स्थिति उसी टाइम देखने की जैसी थी ना, वो लटक भी रहा था, बोलता था मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भगवान ने सबको जो है वो माफी दे देना, किसी ने भी मेरे को दुख नहीं दिया है, कोई भी नहीं है दुख देने वाला मेरे को। उसने समझा ऐसा होएगा ही, ऐसा होता ही है। सच के रास्ते पर अगर ऐसा नहीं होएगा तो ये भगवान हमारे को ऐसा दुख भेज के सारी दुनिया में शायद मशहूर करना चाहता है। शरीर तो वैसे भी जा रहा है, सबका जाता है। कोई अंध में बिस्तरे में मुआ मर जाता है, कुंगरे में। इसी से अच्छा है कि क्राइस्ट का मौत अच्छा है। शानदार मौत दिया भगवान ने उसको, जो सारी दुनिया उसको आज तक पूजती है, नहीं भुला सकती है। कितना क्राइस्ट को आज पूज रहे हैं। अगर ऐसा मौत नहीं आता था, सच के लिए उसने शरीर दिया ना। एक सोल्जर है, अपने देश के लिए शरीर देता है, तो भी उसका भी नाम निकलता है। वो बोलता है मैं अमर हो गया। जो भाई लड़ाई में मरेगा अमर हो जाएगा, वो मौत के सामने ऐसा जाता है खुशी से, भाई मौत भी हो गया तो भी क्या हुआ, देश के लिए मैंने मौत भी सटा तो कुछ नहीं हुआ, और मौत भी उसके लिए अमरता है। तो ये भगत भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, सच के लिए अगर शरीर देता है तो ये तो बहुत आसान बात है, बड़ी अच्छी बात है। भगत खुश होता है इसी मौत में। तो आई मे डाई दैट यू मे लिव, मैं मर भी जाऊं तो भी दुनिया तो जीती रहे। तुमको तो जीना सिखा के गया ना क्राइस्ट। मर गया तो क्या हुआ, शरीर तो वैसे भी मरने वाला है। कैसे भी अभी अज्ञानी को ऐसी तकलीफ नहीं आ सकती है। कोई दुबड़ में मरता है, कोई आग में जलता है, किसको आग लग गई, कोई समुद्र में डूबता है, कोई कैसा, कोई फांसी पर, कोई कैसे, किसको खून किया जाता है, किसको कैसे ऊपर जंप देता है 5 माड़े से। अज्ञानी भी ऐसे कई मौत में मरते हैं, लेकिन वो दुखी होकर मरता है, और ज्ञानी को दुख न संताप। वो समझता है ऐसा ही ड्रामा में है, ड्रामा ऐसा ही है इस शरीर का। सबके शरीर का ड्रामा अलग अलग है ना। क्राइस्ट के शरीर का ड्रामा ही अलग है। कृष्ण के शरीर का ड्रामा, भाई बेचारे को तीर लगा पाँव में, तो तीर क्यों लगा, भगवान होके उसको तीर लगा है पाँव में, इतना दर्द क्यों कराया उसको। यही ड्रामा था उसका। ब्रह्म ज्ञानी जब आता है तो ड्रामा करके जाता है, लीला करके जाता है, खेल करके अंतर ध्यान होता है। ऐसा नहीं वो दुखी सुखी होता है अज्ञानी की तरह। मेरे को ये दुख क्यों भेजा भगवान, मेरे को ये दुख क्यों भेजा। वो बोलता है दुख दारू,
दुख तो मेरे लिए सौगात है, दुख तो मेरे लिए मिठाई है। भगवान ने ये दुख भेजा है और ऊपर चढ़ने के लिए और अपने नजदीक करने के लिए। तुम सच बताओ, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई दुख आया होगा, बीमारी आई होगी, तो तुम और ऊपर हुआ होगा, भगवान के नजदीक हुआ है कि दूर हुआ है? दुख में कौन सी भलाई है, तुम बताओ। जब भी किसको बीमारी आई है, दुख आया, तुम सच बताओ कि भगवान के नजदीक हुआ है कि दूर हुआ है? तुम बताओ कैसे तुमको सुधारता है कि अभी तुम जियो, हमारे लिए जियो। पहले तुम बच्चे के लिए, औरत के लिए, दुनिया के लिए जिया, अभी हमारे लिए जियो। इसके लिए तुमको ये तंदुरुस्ती दिया है वापस। जो बाकी काम करना है वो अभी शुरू किया है इसमें, खास उधर से आया है ज्ञान के लिए, कोई दूसरा काम नहीं है इसको। तुम समझता है तो अगर ये दुख नहीं आता था तो तुमको ये ज्ञान मिलता था? तब ये दुख सुख हो गया कि दुख हुआ? तुम अपनी अच्छी भावना से, ऐसी भावना से इधर आके फिर कभी ज्ञान सुनते थे? हमारे पास आने वाले थे? नहीं। तो दुख अच्छा हुआ? अच्छा। इधर बोलता है दुख दारू सुख रोग। सुख में सब रोगी है, सब मन मोटे वाले हैं, बुद्धि भी मोटी, मन भी मोटा। नहीं लगेगा ज्ञान, इम्पॉसिबल। नहीं लगता है, मानसिक शांति नहीं, मन अंधे नहीं जन्म गंवाया। तुम हमेशा हमारे से उल्टी बात करेगा, तुम्हारी समझ भी उल्टी। जाके सोचो, अंदर विचार करो, अच्छी तरह से विचार करो। खारी उम्र तो पान खुशी सा खारी उम्र। 2-3 मिनट का मजा है ऐसी बात में, जो 5 विषय बोला ना, 2-3 मिनट का मजा। अच्छा, रूप देखा या कोई चीज खाई या किसको सूंघा फूल को, कितने टाइम के लिए तुम खुश हुआ? किसी भी इंद्री का सुख तुमने लिया तो कितने टाइम की खुशी है, लेकिन तुमने अपनी जीवन तो गंवा दी सारी। ये मनुष्य देह इसके लिए थोड़ी मिली है कि विषय विकार में तुम सारा अपना जीवन बर्बाद करो। और सबने बर्बादी ऐसे ही किया है। जो भी तुम्हारी उम्र गई, कैसे चली गई, क्या किया बताओ? इसी 5 ही विषय में तो मरे गड़े रहते थे। जो दुनिया का सुख भाई क्या नहीं है, किसको कौन सा विषय है, तो 5 ही विषय हर एक मनुष्य में। तो भी किसमें कोई जास्ती होती है। भाई मैं ना जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे सामने ना कोई खाना आता है, पकौड़ी आती है, मिर्ची आता है, मैं तो खा देता हूँ। ये जीभ की इंद्री इतनी तो जबरदस्त है, जो बोलता है जिसने अपनी जबान को कंट्रोल नहीं किया वो ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है। माना सभी इंद्रियों का रस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ये बाहर का रस जो है, जहां जहां तुमको बाहर रस देखने में आता है, दुनिया में रस देखने में आता है, ये इंद्रियां बाहर दौड़ती है, उसको अंतर्मुख करो। जहां जहां ये इंद्री जाए, जहां जहां देखे ये बहुत अच्छा है, इसका रूप बहुत अच्छा है, ये रंग बहुत अच्छा है, ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो तुम उसी को उधर ही देखो। मन को बताओ ये तो भगवान है, ये तो आत्मा है। आत्मा से अच्छा कौन है? आत्मा तो मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कुछ नहीं है। वो बाहर मोहित किसी के ऊपर नहीं होता। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। जितना तुम बाहर किसी के ऊपर आशिक हुआ है तो तुमने तकलीफ ही उठाई है। मर्द औरत के ऊपर आशिक होता है, औरत मर्द के ऊपर आशिक होता है, वो उसको मोह करता है, वो उसको मोह करता है, दोनों मरते हैं एक दूसरे के मोह में। और अंतकाल में भी स्त्री समर के मरेगा तो वैसा जून में जाएगा। अंतकाल बेटा समरेगा। अंतकाल किसी भी बात में विषय में जाएगा तो जन्म और मरण के चक्कर में जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए बोलता है ये 5 विषय को पहले विषय समान तज। विषय समझो, बिल्कुल समझो ये जहर है। किसी भी बात में तुम मजा बाहर से लेता है तो समझो जहर पिया। एक भी इंद्री तुम्हारी बाहर से मजा लेती है तो अंदर की बत्ती तुम्हारी बुझ गई। आत्मा की बत्ती अंदर बुझ गई। अंदर जो है वो मसाना बन जाएगा अगर बाहर तुम जाएगा सुख लेने के लिए। जैसे जैसे तुम बाहर जाएगा तैसे तैसे भगवान से दूर होता जाएगा। वापस अपने घर में आ जाओ। अभी जहां जहां मन की वृत्ति बाहर जाती है उधर उधर से हटा के फिर अपनी आत्मा के पास आओ कि मैं आत्मा हूं, मैं सब सुख का कारण मैं ही हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। सुख स्वरूप होए के सुख को ढूंढे। कितना तुम बेवकूफ है। सुख स्वरूप तुम, मैं आनंद स्वरूप तुम, मैं आनंद को बाहर ढूंढता। मेरे को इधर से मजा आता है, मेरे को इधर से मजा आता है। भाई दुनिया में से थोड़ा तो मजा है, थोड़े टाइम के लिए तो मजा है। हाजुर सुख तो है, सुख तो है, लेकिन 2 मिनट के बाद दुख आ जाएगा।
कभी सुख है कभी दुख है, 1 मिनट में सुख है 1 मिनट में दुख है। वो सुख जो है वो अनित्य है, नित्य नहीं है, नित्य सुख नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जो तुम थोड़ा थोड़ा बैर सुख के लिए जाता है, तो एक फोटे में आता है कि सांप के मुंह में मेढक है, मेढक मच्छर की आशा करता है। सांप के मुंह में मेढक पड़ा है और मेढक का मुंह खुला पड़ा है और मच्छर ऐसा ऐसा देख के आशा करता है कि मच्छर मैं जपूं और खाऊं, और पड़ा है सांप के मुंह में। यही मनुष्य की हालत है, पड़ा है मौत के मुंह में। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, दुख तो सामने है ही है, तो भी मच्छर की आशा करता है ये सुख भोगूं। बीमारी में मुआ पड़ा है तो मैं उठूंगा ना, पीछे सिनेमा में जाऊंगा, उठूंगा ना, पीछे ऐसा करूंगा, उठ के फिर दुकान में जाऊंगा। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं दुकान में जाऊं, मैं अकेला हो गया हूँ। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं सिनेमा देखने जाऊं, मैं अकेला हो गया हूँ। बीमारी में आदमी मनुष्य दुखी क्यों होता है? न तो बीमारी तो बहुत अच्छी है, बिस्तरे पर सो के भगवान का भगत बहुत बोलता है, सारी दुनिया से छूट गया, कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। तुम ठीक ठाक है तो घर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं ये करो ये करो ये करो। जब बीमार होएगा तो सब छोड़ के जाएगा, भाई बाबा बीमार है, मम्मी बीमार है, भाई इसको छोड़ो, अभी हम आप ही रंधना करते हैं, आप ही किचन संभालते हैं, आप ही घर संभालते हैं, आप ही दुकान संभालते हैं। तो बीमारी तो बड़ी अच्छी है ना, सौगात है ना।